हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट सेवी। परफेक्ट डे, परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो और बेतहाशा हमारे काफ़ी सारे टारगेट्स हिट हुए और ओवरऑल हम लोग वी रिमेन्ड आवर सेल्फ इनटू द प्रॉफिट। और जो जो चीज़ें जो जो बातें कल मैंने कही थी वीडियो के अंदर, वीडियो के मुताबिक अच्छा वीडियो के अंदर जो चेंजेस होती हैं, मैं नॉर्मली जो है वो हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर अपडेट्स कम देता हूँ। मेनली जो वीडियो के मुताबिक जो अपडेट्स आई होती हैं तो उसके मुताबिक ही चीज़ें चलाने की कोशिश करते हैं और उसी को ही जो है वो फोकस किया होता है। तो अब जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में पता चलो टोटली फ्री, 100% फ्री है, हर कोई ज्वाइन कर सकता है। और इट इज़ नॉट जस्ट अ सिग्नल ग्रुप, कम्युनिटी बेस्ड ग्रुप है और लर्निंग बेस्ड ग्रुप है। अगर आप वहाँ चीज़ों को लर्न करना चाहते हैं, क्योंकि ज़री बात है इस फील्ड है, बगैर लर्न किए कुछ नहीं आ सकता इस फील्ड के अंदर। तो खैर आज एक क्विक वीडियो बनाऊंगा। अच्छा, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको ऑक्टाफैक्स और एक्सनेक्स हमारे आई बी लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। आप उससे अकाउंट खोलिए और वहाँ पर डिपॉजिट करके आप हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मौजूद है। उसके अलावा अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफैक्स और एक्सनेक्स पर ही ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आपको सिर्फ लाइव चैट पे जाके अपना आईबी नंबर चेंज करना है एंड दैट्स इट। ओके जी, तो अब होने हो क्या रहा है बेसिकली, मार्केट को कवर कर लेते हैं। अच्छा, नेस्डैक का यही था कि नीचे की तरफ इसने ब्रेक डाउन नहीं किया। ऑल दो के जो है वो जो फंडामेंटल डाटा था वो भी इट वाज नेगेटिव फॉर द DXY। लेकिन चूंकि मैंने आपको बहुत बार बार ये बात समझाया हुआ है कि थर्ड को FOMC है, 3 मई को, और उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होने के चांसेस हैं। तो दैट इज़ वाई अगर आप अभी भी जितने टी बॉन्ड नोट्स और जो है वो ऑप्शंस हैं और टी बॉन्ड बिल्स हैं उनकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो इंक्रीज हो रहा है। तो दैट इज़ समथिंग विच इज़ पुटिंग द प्रेशर ऑन द गोल्ड, जिसका हमें पूरी तरीके से अंदाजा था और हम लोग गोल्ड में सेलिंग में बैठे। अच्छा देखें, गोल्ड इस टाइम पे पूरी तरह से रेंज बाउंड हुआ है। अब ये रेंज क्या चल रही है, 2003 ले लें, 2004 का हम लोग ऐसा रखते हैं, 2003 से लेके तो 1976, दिस इज़ द रेंज। एक आध दफ़ा वहाँ ऊपर से भी इसने ऊपर तोड़ा और वापस आ गई मार्केट, और नीचे से भी एक दफ़ा तोड़ा और वापस आ गई मार्केट। अब द थिंग इज नाउ दैट कि किस साइड पे ये टूटेगा, दिस इज द क्वेश्चन। अच्छा, और टूटेगा तो कितना ऊपर तक एसएल खा के टूटेगा, दैट इज समथिंग कि आज हम इसको वीडियो में इसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे और मैं उसको बताऊंगा कल क्या क्या एक्सपेक्टेड है मार्केट से। दूसरा, नैस्डैक का भी यही चीज़ रही कि जो है वो नीचे से सपोर्ट मिलती रही है और नैस्डैक ने आज जो मैं आपको बात बार बार कर था, 13,220, 13,220 के ऊपर जाके 13,250 तक मार्केट ने एसएल खाए और फिर मार्केट अभी दोबारा इस टाइम के ऊपर 13,186 के पास है। अब अगर हम इसको लार्जर पिक्चर के अंदर देखते हैं नास्डैक की, मैं अभी आपको कवर कर देता हूँ। चाहे इंट्राडे को देखें चाहे H4 को देखें, तो इट इज़ सम काइंड ऑफ अ डबल टॉप फॉर्मेशन। तो ये यही एरिया है जहाँ से आपको सेलिंग लेनी है आइडियली। और इसका मतलब जो नीचे जो बॉटम लगता है एरिया का, वो लगता है 12,850, 56 कह लें। ये एक प्रॉपर एक बॉटम है जो कि अगर साइडवेज ही मार्केट चलती है तो साइडवेज मार्केट की ये मूवमेंट है। अच्छा, अब आप ट्रेड कैसे लेंगे? अगर कल आपको मॉर्निंग के अंदर 1 से 2 H4 कैंडल्स 13,220 जिसकी हाई पॉसिबिलिटी है, 13,220 के नीचे ओपन और क्लोज मिल जाती हैं तो फिर आप ऊपर का एसएल दे के, आज का जो हाई लगा था 13,250, ऊपर का एसएल दे के आप इसमें जो है वो सेलिंग कर सकते हैं। देखिए, नैस्डैक का मैं हमेशा बात करता हूँ कि नैस्डैक और ऑयल के अंदर थोड़ा सा एसएल बड़ा होता है, क्योंकि हमारे मैं टीपी भी जो है आपको पता है ये 20-20 30 वाले टीपीज में बताता नहीं होता, और ये चीने मीने ग्रुप और ये वो इस किस्म का मामला में करता नहीं होता। तो दैट इज़ वाई मेरा एसएल भी थोड़ा सा बड़ा होता है और इट डजेंट मैटर। तो जो है वो नीचे से अगर मैं बात कर लेता हूँ तो उसका TP1 कहाँ होना चाहिए, H4 के ऊपर जो 9 मूविंग एवरेज है। अगर हम सेलिंग हमारी ये कामयाब हो जाती है, ऊपर का एसएल देंगे, एसएल आप अपने अकाउंट के हिसाब से और रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से कीजिएगा। और एसएल का मैं फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बार बार बताता रहता हूँ कि आपको अगर एक स्टैंडर्ड लॉट लेनी है तो आप 5-5 मिनी की 2 लॉट्स लीजिए। तो दिस इज समथिंग विच यू हैव टू डू। अच्छा, और एक्सनेक्स के ऊपर यही है कि जो एक बेसिकली जो एक मिनी है दैट इज इक्वल टू 1 माइक्रो ऑन नैस्डैक ओनली। मतलब ये कि अगर 0.01 की ट्रेड अगर आप लेते हैं किसी और ब्रोकर के ऊपर, हर ब्रोकर का डिफरेंट है, मैं ऑक्टा की बात करूँगा, 0.01 की ट्रेड अगर आप ऑक्टा के ऊपर लेते हैं
तो एक्सनेक्स के ऊपर उतना ही प्रॉफिट अर्न करने के लिए 0.10 की ट्रेड लेनी पड़ेगी ऑन नैस्डैक पेयर, जो कि यूएस टेक के नाम से मौजूद है। तो दिस इज़ विच यू कैन डू। और जो है वो उसमें जहाँ एज 4 के ऊपर रनिंग है वो 13,085 ये है। तो ये पहला टीपी तकरीबन 100 पिप्स ले लीजिए, यहाँ मौजूद हैं आपके पास, ये पहला टीपी होना चाहिए। और उसके बाद TP2 जो है वो इसका 12,930 है। और फिर जो है वो TP3 जो है वो इसका 12,856 होना चाहिए। तो मैं कम से कम ये बात करता हूँ कि इंट्राडे में हमेशा से मैं एक ही बात करता हूँ कि जो आपके पास 100 पिप्स हैं उसको आपने नहीं छोड़ना। अच्छा, दूसरी बात कर लेते हैं ये ऑयल की। ऑयल का क्या रहा? ऑयल मैंने जिस तरह से आपको बताया था कि 75 का $1 का मूव लाजमी देगा। अच्छा, मूव दिया, 75.24 तक मार्केट गई। मेरा अंदाजा था कि 75.60 तक मार्केट जाएगी। अच्छा, अभी भी दोबारा देर इज़ अ पॉसिबिलिटी। अच्छा, अगर लार्जर पिक्चर में हम देखते हैं इसको, तो शायद H4 के ऊपर बेयर फ्लैग बन रहा है, लेकिन ये वो बेयर फ्लैग है जो कि टूटने में टाइम ले सकता है। क्यों? क्योंकि 1 मई भी करीब आ रहा है। 1 मई करीब आ रहा है तो ऑब्वियसली सप्लाई भी श्रिंक होने जा रही है। ऑल्दो कि इट इज़ नॉट अ ह्यूज चंक और कोई ऐसा मसला ज़्यादा नहीं है कि जनाब को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा डिमांड हो। बेसिकली डिमांड और सप्लाई को बराबर ही रखा गया, तो सेलिंग प्रेशर रहेगा। लेकिन अगर आपको ऊपर से कहीं मौका मिलता है तो आप लाजमी लीजिएगा। और 75.6 इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी ए की नंबर। ठीक हो गया। और आप वहीं से अगर आपको सेलिंग लेनी है तो वहाँ से लीजिए, वरना नीचे से एक देखें बेयर फ्लैग तो बन रहा है, लेकिन जो 73.80 है इसका एसएल दे के अगर आपको यहाँ पर नीचे मिलता है तो आप बाय कर सकते हैं। 50, 60, 100 पिप्स आपको जहाँ मिलते हैं आप लाजमी निकालिए, क्योंकि वही चीज़ है कि थोड़ा सा ज़रा जो है ना ऑयल की मूवमेंट एक्सपेक्टेड से स्लो हुई। तो फ्राइडे को थोड़ी सी तेज़ हो जाती है, लेकिन ये कि मैं कल भी को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मूवमेंट नहीं देख पा रहा, क्योंकि बिल्कुल FOMC जो है वो राउंड द कॉर्नर है। और मंथ का भी एंड है, क्लोजिंग वीकली क्लोजिंग भी है। तो इट्स अ बिग थिंग। और ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट डे हो सकता है और होने जा रहा है बेसिकली। अच्छा, करेंसी पेयर की बात करते हैं। कल USD JPY आपने सुबह से भाई JPY के अगेंस्ट जितने पेयर्स हैं उसमें बाइंग में बैठना है, चाहे तो DXY है, क्योंकि इनका बेसिकली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिसीजन है वो कल होना है JPY का। और वो हमें पता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज कोई नहीं होना, तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। GBP JPY है वो भी 169 तक जाता है, लेकिन अगर 168.5 के पास जाता है तो आप वहाँ से सेलिंग की एंट्री स्टार्ट कर सकते हैं GBP JPY के लिए। मैं पर्टिकुलरली बता रहा हूँ आपको बात। और इधर से जो है वो यहाँ पर भी है, वही 134.80 तक मार्केट जा सकती है USD JPY की। तो ये चीज़ है, क्योंकि JPY इज़ गोइंग टू गेट वीकर, क्योंकि कल रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिसीजन है और रेट हमें पता है कि क्या पॉलिसी होनी है, क्या चीज़ होनी है, वी नो ऑलरेडी। अच्छा, दूसरा ये कि कनाडा का और यूरोजोन इनका जो है वो GDP नंबर्स हैं, एक्सपेक्टेड हैं। कैनेडियन जो है वो ऑयल बेसिकली थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट है। और ऑयल का वही बात है कि जो मैंने कैनेडियन वर्सेस USD जो मैंने आपको वीकली वीडियो में बताया था सेलिंग का, उसी एरिया से सेलिंग निकली है। और इट इज़ ऑन द, लेकिन ये कि साइडवेज मूवमेंट है। अगर आपको स्कैल्पिंग वगैरह करनी है तो आप कर लीजिए। मैं आपको ये बात करता हूँ, देखिए मैं पर्सनली मैं जो बिल्कुल लो वॉलेटिलिटी पेयर्स होते हैं इनके अंदर ट्रेड करना पसंद नहीं करता। ठीक है, हायर द रिस्क हायर द रिवॉर्ड, दैट इज़ द गेम विच यू हैव टू बी इन। और यही जो गेम है आपको सक्सेसफुल बनाती है। देखिए, आप लोग जो हैं, मतलब मुझे हैरानगी होती है कि यार, अब जैसे आज गोल्ड जब आया 79 के ऊपर आया, 79 के ऊपर, तो मैंने कहा कि देर इज़ हाई पॉसिबिलिटी कि ये दोबारा 94 96 की तरफ चला जाए। 91 तक आया। अब लेकिन वही बात है कि वहाँ पर एक साहब जो हैं वो 1981 के ऊपर सेल लेके बैठे हुए थे और उनसे कह रहे सर मैं क्या करूँ। मैंने कहा भाई ये सेलिंग एरिया नहीं है, आपके सामने एक रेंज बाउंड मार्केट है जहाँ पर प्रॉफिट बुक करना है सेलिंग का। वहाँ से आप सेलिंग की एंट्री डालोगे तो भाई फिर आपको तो लक ही चाहिए ना, आपको बहुत ज़्यादा लकी होना चाहिए। एटलीस्ट यार दरमियान में डाल लो। अब अभी जैसे एरिया 90 से 91 से लोगों ने सेलिंग की है, इट्स अ स्मार्ट चॉइस, आई एम टेलिंग यू दैट इट्स अ स्मार्ट थिंग। अच्छा, दूसरा आज वही हुआ कि सेंटीमेंट के अगेंस्ट मार्केट काफ़ी मूव किए कि जो है वो लोग बैठ गए, जो है वो कि जी जो है वो नैस्डैक जो है वो अब सेल होगा, क्योंकि GDP नंबर कम आया। तो नैस्डैक बाय की तरफ गया, एंटी सेंटीमेंट जो है वो मार्केट चली। ऑल दो
कि मैंने उस चीज़ की निशानदेही आपको कल की थी कि जी H4 के ऊपर लोअर लो बनाया है H4 उसमें, और असल चीज़ यही है कि H4 के ऊपर हायर हाई बनता कि नहीं बनता। तो दैट वाज समथिंग, और वो आज प्रूव हो गई। लेकिन अब इसका रिवर्सल अगर हम देखना चाहते हैं तो फिर हमें यही बात है कि 13,220 के अगर ऊपर कोई H4 बाइंग और ओपन और क्लोज अगर हो गई तो फिर मसला ख़राब हो जाएगा, और फिर आपको जो है वो 13,570 तक का जो है ना वो लेवल वो आपके सामने एक्सपोज हो जाएगा फॉर द नेस्टैक। तो ये चीज़ जो है वो इस टाइम पे रिगार्डिंग द नेस्टैक की दोबारा बात होनी शुरू की, लेकिन बाल कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा गाइड कर सकूँ। अच्छा, गोल्ड यहीं से आपको एक एंट्री डालनी पड़ेगी। मैं आपको बता दूँ बात कि 91 92 के पास अगर आपको मार्केट मिलती है तो आपको यहीं से एंट्री डालनी पड़ेगी। 2004 का ही एसएल होगा, क्योंकि बट आई थिंक कि हो सकता है क्योंकि देखिए 2 से 3 दफ़ा मार्केट इमोट हो चुकी है, और देर इज़ हाई पॉसिबिलिटी कि मार्केट यहीं से ही 94 95 का एरिया या मैक्सिमम 96 का यहीं से रिवर्सल मार जाए, ऊपर ना जाए। क्योंकि अगर ऊपर जाती है 96 से ऊपर, अगर मार्केट आप 1 आवर कैंडल कह लीजिए ओपन और क्लोज अगर होती है तो देर इज़ हाई पॉसिबिलिटी कि 2004 का एसएल हिट हो जाएगा। तो आपने जो भी अपनी ट्रेड करनी है वो मैं पूरा मैकेनिज्म आपको पूरी स्ट्रेटजी बना के दे रहा हूँ कि भाई इस तरीके से इसको ट्रेड कर लीजिएगा। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैं बताता रहता हूँ, बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग भी हैं बताते रहते हैं मेरा, लेकिन मेरी बात है कि अपना काम भी होता है। दूसरा ये कि मैं बता रहा हूँ, जिस तरह मैंने आपको बताया कि फॉरेक्स ब्लास्टर अकेडमी का एक भाई ने मुझसे पूछा कि भाई जो है वो यहाँ पर तो जो है वो फॉरेक्स को बैन कर रही है पाकिस्तान। भाई फॉरेक्स ट्रेडिंग को पाकिस्तान गवर्नमेंट बैन नहीं कर रही है, और ट्रेडिंग सिखाना पाकिस्तान हो, इंडिया हो, दुबई हो, कहीं पर भी बैन नहीं है। ठीक हो गया जी। हाँ, आपका जो है वो वही चीज़ है कि आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए मर्केंटाइल एक्सचेंज है, मर्केंटाइल एक्सचेंज हमारी यहाँ इधर पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। इसी तरीके से MCX वगैरह ये वो सारे इंडिया के अंदर भी बहुत सारे उनके जो लोकल ब्रोकर्स मौजूद हैं। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग इज़ नॉट बैंड इन दीज कंट्रीज। आई एम टेलिंग यू दैट अगेन एंड अगेन। ओके, आप इस चीज़ को थोड़ा सा ज़रा समझिए, इस चीज़ के फ़र्क को समझिए। बाकी यही बात है कि दुबई में तो एवरीथिंग इज़ ओके। हाँ, दुबई का ही जो है वो ब्रोकर है GTC फॉर द यूके एंड यूरोप पर्टिकुलरली। देखें, अब सारी बात है यूके और यूरोप है, वहाँ पर जो सर्विसेज हैं, जो वहाँ के जो ऑफिशियल ब्रोकर्स हैं वो आपको देते हैं 1:30, ज़्यादा से ज़्यादा लेवरेज 1:50 दे देंगे, इससे ऊपर लेवरेज नहीं देते। तो उसके लिए GTC का जो ब्रोकर है वो ऐड किया गया, वो 1:1000 तक की जो है ना लेवरेज आपको प्रोवाइड करता है। उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मौजूद है। आप उस लिंक के ऊपर जो है वो अकाउंट बना के आप हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में हिस्सा बन सकते हैं। और इस मार्केट को मैं बार बार कहता हूँ, सीखने की कोशिश करें। ट्राई टू लर्न एज मच एज पॉसिबल इन दिस मार्केट। बगैर लर्निंग के आप सिर्फ पैरासाइट रहेंगे, आप सिर्फ शोर मचाते रहेंगे कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, और आप सिर्फ पैसा गंवाएंगे ही गंवाएंगे। लोग हज़ारों डॉलर गंवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन $200 $300 $400 खरीद अपनी जो है लर्निंग के ऊपर जो है वो अच्छी जो क्वालिटी लर्निंग है उसके ऊपर खर्च करने को तैयार नहीं है। तो मैं ऐसे लोगों के लिए क्या कह सकता हूँ, उनके लिए दुआएं हैं जी, और उनके लिए गुड लक है कि आप कोई भी चीज़ बग़ैर सीखे, और दुनिया का मुश्किल तरीन काम जो है वो बग़ैर सीखे आप करना चाह रहे हैं, और उसमें आप अर्न भी करना चाह रहे हैं, और ख़ाली अर्न नहीं करना चाह रहे, उसमें मैसिव अर्निंग चाह रहे हैं और करोड़पति करना चाह रहे हैं। क्योंकि मैं हमेशा, मेरी कुछ वीडियोज़ हैं उसके लिंक्स नीचे मौजूद हैं। एक जो है वो फंडेड अकाउंट्स के बारे में है, एक हाउ टू टेक द एंट्रीज़ के बारे में है, और एक जो है कॉमन मिस्टेक्स के बारे में। तो ये 2-3 जो हैं वो अच्छी जो वीडियोज़ है उसके डिस्क्रिप्शन लिंक मौजूद हैं। तो उसके अंदर मैंने काफ़ी कुछ आप लोगों को गाइड किया हुआ है रिगार्डिंग द रिस्क मैनेजमेंट, और बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि सर इसके ऊपर बनाया सारा कुछ बनाया, तो उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें समझाई हुई हैं। इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू मेक मोर वीडियोज़ ऑन दैट टॉपिक एज वेल। ओके जी, ख्याल रखिए अपना। हैव अ गुड डे, थैंक यू वेरी मच, एंड कीप लाइकिंग द वीडियो और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।